नमस्कार। नोयू में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सुजान भगत। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक साधारण किसान धर्म और सादगी की राह पकड़कर अपने जीवन का आदर्श बना लेता है। आइए शुरू करते हैं इस प्रेरक कहानी को विस्तार से। सीधे साधे किसान धन पाते ही भोग विलास की ओर नहीं भागते, बल्कि धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। यही कहानी है सुजान भगत की। सुजान की खेती कई वर्षों से फल फूल रही थी। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, लेकिन सुजान का भाग्य मानो उस पर विशेष कृपा कर रहा था। ऊसर की जमीन में भी दाना बोता तो पैदावार हो जाती। 3 साल लगातार ऊख गन्ने की शानदार फसल हुई। उस समय गुड़ का भाव भी तेज था। नतीजतन सुजान के हाथ में 2,500 रुपए आ गए। यहीं से उसका मन धर्म की ओर मुड़ने लगा। धन मिलते ही सुजान ने साधु संतों का आदर सत्कार शुरू किया। उसके द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान के चौपाल में ठहरते। थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, हल्के के हेड कांस्टेबल तक उसके मेहमान बनने लगे। यह सब देखकर सुजान खुशी से फूला न समाता। एक दिन एक महात्मा उसके घर आए। उन्होंने सुजान की भक्ति देखकर गांव में अपना आसन जमा लिया। अब सुजान के द्वार पर ढोलक, मंजीरे और भजन की आवाजें गूंजने लगीं। गांजा और चरस की धुनी भी वहीं से उठती। सुजान के घर अब बड़े बड़े अफसर और महात्मा ठहरने लगे। घर में सरसों का दूध तो था ही, लेकिन सुजान ने प्रतिज्ञा की थी कि वह खुद दूध की एक बूंद तक नहीं पिएगा। गांव में केवल 3 कुएं थे और कई खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता था। खेती खराब हो जाती थी। सुजान ने सोचा, यह काम मुझे करना चाहिए। उसने एक पक्का कुआं बनवाया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ और ब्राह्मण भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पानी निकला, सुजान को लगा मानो चारों धाम की यात्रा कर ली हो। गांव में लोग कहते, जो काम किसी ने नहीं किया वह सुजान ने कर दिखाया। एक दिन कुछ यात्री गांव आए और सुजान के घर ठहरे। उनकी सेवा सत्कार करते हुए सुजान के मन में गया जाने की इच्छा जागी। उसने अपनी पत्नी बुलाकी से कहा, मैं भी गया जाकर भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। बुलाकी ने जवाब दिया, अब भी रहने दो, अगले साल चलेंगे। पर सुजान ने गंभीर स्वर में कहा, अगले साल का क्या भरोसा, धर्म का काम आज ही करना चाहिए। बुलाकी ने तर्क दिया, हाथ खाली हो जाएंगे। सुजान मुस्कुराते हुए बोला, भगवान देंगे, उनके यहां किस बात की कमी है। अगले दिन दोनों गया की यात्रा पर निकल पड़े। वहां से लौटकर उन्होंने यज्ञ किया। ब्राह्मण भोज हुआ। गांव गांव में सुपारी बंटी। चारों ओर वाह वाह मच गई। लोग कहते, भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे, घमंड छू तक नहीं गया। धीरे धीरे सुजान महतो सुजान भगत बन गया। अब उसका जीवन भक्त की मर्यादा में बंध गया। वह बिना स्नान किए भोजन नहीं करता। पर्व के दिन गंगा स्नान अवश्य करता। भजन और पूजा उसके जीवन का हिस्सा बन गए। झूठ का त्याग कर दिया। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भक्त को उसका दंड 1,00,000 गुना मिलता है। सुजान अब ब्याज लेना पाप समझने लगा।
गाय दूहते समय उससे बछड़ों का ख्याल रहता, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, उसका रोव दुखी हो जाएगा। जो आदमी पहले मजदूर से काम निचोड़कर कम मजूरी देता था, वही अब मजदूरों के दुख पर चिंतित रहता। उसका जीवन किसान से भक्त की ओर बदल रहा था। समय बीतने के साथ सुजान भगत का जीवन बदलता चला गया। अब वह घर के कामों में कम और भजन कीर्तन में अधिक समय देने लगा। गांव में लोग उसकी भक्ति की तारीफ करते, लेकिन उसके अपने घर में स्थिति अलग थी। उसके दोनों जवान बेटे हर बात पर उस पर फप्तियां कसते। यहां तक कि उसकी पत्नी बुलाकी भी अब उसे कोरा भक्त कहने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई लेना देना ही नहीं। धीरे धीरे घर के फैसलों से उसका अधिकार छिन गया। अब किस खेत में क्या बोना है, किसे कितना अनाज देना है, यहां तक कि किस भाव पर चीजें बिकेंगी, इन सब पर उसकी राय नहीं ली जाती। भक्त जी अब केवल नाम के मुखिया रह गए थे। घर में फैसले उसकी पत्नी और बेटे ही करने लगे। गांव में उसका मान सम्मान बढ़ रहा था, पर घर के अंदर वह केवल एक मंदिर का देवता बनकर रह गया था, जिससे लोग आदर तो करते हैं पर निर्णय नहीं लेने देते। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। तभी एक भिखारी द्वार पर आकर जोर जोर से पुकारने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छांट लूं, फिर कुछ दे दूंगी। तभी बड़ा बेटा भोला आया और बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोआ दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने चिढ़कर कहा, भगत जी के पांव में मेहंदी लगी है क्या? क्यों नहीं जाकर खुद दे आते? क्या मैं 4 हाथों से काम करती हूं? भोला झुंझलाते हुए बोला, अम्मा, अभी तो महंगू बैरंगी हिसाब लेने आया था। 7 मन तौला तो 6:45 ही निकले। मैंने कहा 10 शेर और लाओ, तो कहने लगे, भरपाई लिख दो, नहीं तो उनका रोआ दुखी होगा। बुलाकी ने कहा, अच्छा किया तुमने नहीं मानी। जब बार बार मुंह की खाएंगे, खुद समझ जाएंगे। भोला ने भुनभुनाते हुए कहा, दिन भर कोई ना कोई उलझन बनी रहती है। 100 बार कहा है इनसे, घर के मामलों में दखल मत दिया करो, लेकिन इन्हें बिना बोले रहा ही नहीं जाता। तभी सुजान ने भीतर से आवाज दी, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? द्वार पर कोई घंटे भर से भीख मांग रहा है। बुलाकी ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या अब घर भर भगवान का ही काम करेगा? सुजान बोले, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं खुद निकाल देता हूं, तुम तो रानी बनकर बैठी रहो। बुलाकी ने व्यंग्य से कहा, मैंने चक्की पीस पीस कर रखा है, अनाज दे दो, आटा नहीं। सुजान भंडार घर में गए। उन्होंने एक छोटी छबड़ी में आटा भरा और बाहर निकलने लगे। भोला ने तुरंत छबड़ी छीनी और बोला, सेंट का माल नहीं है जो लुटा रहे हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर आता है। सुजान ने आहत होकर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता, भीख तो भीख की तरह ही दी जाती है, लुटाई नहीं होती। भोला गरज कर बोला, हम तो एक वेला खाकर दिन काट रहे हैं कि घर की इज्जत बनी रहे, और आपको लुटाने की सूझी है। सुजान चुपचाप बाहर आ गए। उन्होंने भिखारी से कहा, बाबा, इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। फिर पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में डूब गए। अपने ही घर में यह अनादर, जहां सब उसकी मेहनत के फल पर जी रहे थे, वहां अब उसका कोई अधिकार नहीं था। मैंने यह घर बनाया, सारी संपत्ति मेरे श्रम की कमाई है, और अब मैं यहां केवल एक द्वार का कुत्ता हूं, जो पड़ा रहे,
और जो रूखा सूखा मिल जाए खा ले। आंखें बंद कर उसने ठान लिया, ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो चुकी थी। शंकर, सुजान का छोटा बेटा, नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया और पेड़ के नीचे बैठ गए। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। वातावरण में सन्नाटा था। भोला ने आकर द्वार पर चारपाई डाल दी, पर सुजान वहीं बैठे रहे। भोजन तैयार हुआ। भोला ने आकर कहा, दादा खाना खा लीजिए। पर सुजान ने ठंडे स्वर में कहा, भूख नहीं है। बहुत मनाने पर भी वह नहीं उठे। आखिर बुला के आई और बोली, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान का क्रोध अब फूट पड़ा। उन्हें बुलाकी से सबसे अधिक शिकायत थी। तुम भी लड़कों के साथ हो गई हो। भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया और तुम चुपचाप देखती रही। तुम्हें तो पता है मैंने कितनी मेहनत से यह गृहस्थी जोड़ी है। भादों की अंधेरी रातों में ज्वार की रखवाली की है। जेठ वैशाख की दोपहर में भी पसीना बहाया है। और आज मेरे घर पर इतना भी अधिकार नहीं कि मैं किसी भिखारी को भीख दे सकूं। ठीक है, भीख इतनी नहीं दी जाती होगी, पर तुम तो चुप रह सकती थी। अब तुम भी मेरे बेटों के साथ हो गई हो। जब तुम बीमार पड़ी थी तब गोद में उठाकर वैद्य के घर कौन लेकर गया था? आज तुम्हारे बेटे बड़े हो गए हैं और मैं केवल बाहर का आदमी बन गया हूं। बुलाकी बोली, तुम जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहूं, बुढ़ापे में बुद्धि मारी जाती है। सुजान ने तीखे स्वर में कहा, हाँ, बेचारा भोला तो केवल इतना ही कहकर रह गया कि इतनी भीख मत दो। तुम्हें तो मजा तब आता जब वह मुझे दो चार डंडे भी लगा देता। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो पूरी कर लो। मैंने सीधी औरत बनकर तुम्हारा घर संभाला। अगर मैं मुंहजोर होती तो तुम्हारे साथ एक दिन भी निवाह ना होता। सुजान व्यंग्य से बोले, हाँ देवी हो तुम, और मैं राक्षस हूं, पेटों की मां हो, और मैं अब बाहर का आदमी। भुला की बोली, अब हमारा निवाह तभी हो सकता है जब तुम नाम के मालिक बने रहो, और वही करो जो लड़कों को अच्छा लगे। जो कमाता है उसी का घर में राज होता है। यही दुनिया का दस्तूर है। सुजान ने सिर झुका लिया। अब उन्हें समझ आ गया कि उनका अधिकार केवल नाम मात्र का रह गया है। उस रात देर तक सुजान सो नहीं सके। वह सोचते रहे, क्या मैं इस घर में केवल श्रद्धा के लिए रहूं? सेवा चाहिए नहीं, मुझे तो अधिकार चाहिए। मैं मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। धीरे धीरे उन्होंने फैसला कर लिया। रात गहराई, सब सो गए। सुजान उठे और गंडासे से बैलों का चारा काटने लगे। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे कि काम कैसे किया जाता है। कटिया का ढेर लग गया। टुकड़े इतने महीन थे मानो सांचे में ढले हों। सुबह हुई। बुलाकी उठी तो चारे का ढेर देखकर दंग रह गई। क्या भोला रात भर काटता रहा? भोला बाहर आया, आंखें मलते हुए। अरे मैं तो सोया था, ये तो दादा ने ही काटा होगा। सुजान हल लेकर खेत पहुंचे। भोला भी पीछे पीछे हल लेकर आया। गांव वाले हैरान थे, दादा अब तक हल क्यों चला रहे हैं? दोपहर हो गई। सभी किसान हल छोड़ गए, पर सुजान अब भी खेत में जुटे थे। भोला बोला, दादा अब तो बैलों को खोल दो। सुजान ने कहा, तुम खोलो, मैं डांट फेंक कर आता हूं। घर लौटकर उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले। बैल उनकी गोद में सिर रखकर खड़े थे, पूंछ हिलाते हुए।
सुजान का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने श्रम और अधिकार को फिर से साबित करना चाहते थे। गांव वाले भी अब हैरान थे। यह वही सुजान है जो भजन में डूबा रहता था। सुजान भगत को अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी, मानो वे बैलों से कह रहे हों, आओ मेरे साथ, हम फिर दिन रात मिलकर काम करेंगे। उनके बैल भी उत्साह से भरे हुए मानो दौड़ने को तैयार थे। सुबह सुबह सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चल पड़े। बैलों ने मानो स्वयं ही खेत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी ओर भोला मड़ैया में लेटा था। उसने पिता को हल लेकर जाते देखा, पर वह उठा नहीं सका। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह जवान था, लेकिन इतनी मेहनत उसने कभी नहीं की थी। उसे घर बनी बनाई मिल गई थी, पर पिता के सामने उसकी इच्छा शक्ति भी हार गई। भोला के मन में ख्याल आया, जवान आदमी को भी तो हंसने बोलने, गाने बजाने और मेलों में जाने का हक है। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, कहीं बारात आई है। जवान आदमी कैसे खुद को रोक सकता है? पर सुजान के लिए अब कोई मेला, कोई दंगल नहीं था। उनका मन केवल काम में रम गया था। बुलाकी ने भोला से कहा, देखा, तुम्हारे दा फिर हल लेकर गए। भोला ने लाचारी से कहा, अम्मा, जाने दो, मुझसे ये नहीं हो सकता। गांव में चर्चा होने लगी। देखा, भगत जी की सारी भक्ति उड़नछू हो गई। अब तो फिर माया में फंस गए हैं। पर यही सुजान का नया रूप था, भक्ति और श्रम का संगम। चैत का महीना था। खलिहान में अनाज के ढेर लगे हुए थे। खेतों ने सोना उगल दिया था। जहां पहले एक खेत में मुश्किल से 5 मन अनाज होता था, अब वही खेत 10 मन की पैदावार दे रहा था। सुजान के बखार में अब अनाज रखने की जगह नहीं थी। वह टोकरे भर भर कर अनाज देते और भोला शंकर उन्हें घर में भरते जाते। इस समय कई भाट और भिक्षुक भी आए। उनमें वही भिखारी भी था जो 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सुजान ने उसे देखा और पास बुलाया। बाबा, आज कहाँ कहाँ से होकर आए? भिक्षुक बोला, भगत जी, आज तो पहले आपके ही पास आया हूं। सुजान मुस्कुराए। अच्छा, तो सामने यह ढेर पड़ा है, जितना उठा सकते हो ले जाओ। भिक्षुक संकोच से बोला, जितना आप अपने हाथ से दे देंगे उतना ही लूंगा। सुजान बोले, नहीं बाबा, जितना उठा सकते हो भर लो। भिक्षुक के पास केवल एक चादर थी। उसने उसमें लगभग 10 सेर अनाज भरा और उठाने लगा, पर हिचकिचा गया। सुजान ने कहा, बस इतना? यह तो बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने और भरा, पर फिर भोला की ओर देखने लगा। उसे डर था कि कहीं भोला रोक न दे। तब सुजान ने स्वयं उसकी चादर ली, भरपूर अनाज डाला, गठरी बांधी और बोले, लो बाबा, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक घबराया, भगत जी, यह तो मुझसे नहीं उठेगी। सुजान मुस्कुराए, तो मैं खुद पहुंचा देता हूं, बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक बोला, अमोला। सुजान ने गठरी सिर पर रखी और भिक्षुक के पीछे चल पड़े। गांव के लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। ये वही भगत हैं, ये वही बुजुर्ग हैं। उन्हें क्या मालूम था कि यह शक्ति 8 महीने के अथक परिश्रम और आत्मसम्मान का फल थी। सुजान ने
भोला की ओर देखा और कहा, देखो भोला, ये भिखारी और भाट खड़े हैं, कोई भी खाली हाथ न लौटे। भोला सिर झुकाए खड़ा था। उसे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। उसने समझ लिया, पिता ने केवल श्रम से नहीं, अपने साहस और संकल्प से भी उसे परास्त कर दिया है। इस तरह सुजान भगत ने न केवल अपना खोया हुआ अधिकार वापस पाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि मेहनत, स्वाभिमान और कर्मठता से बुजुर्ग भी नई ऊर्जा पा सकते हैं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुजान भगत का चौथा और अंतिम भाग। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो हमारे चैनल नो यू को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें।